नमस्कार, सोशल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। भागलपुर में इलाज की आड़ में कंपाउंडर की छेड़खानी, पटना में डॉक्टर की मनमानी, नकारा सिस्टम ने ले ली पति की जान। दवाई के बाद अब अनाज की हो रही है कालाबाजारी, राइस मिल में वीडियो ने की छापेमारी। भागलपुर प्रधान डाकघर में नवनिर्मित मूर्ति का हुआ अनावरण, वर्चुअल माध्यम से जुड़े कई पदाधिकारी। और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने सख्त हुआ जिला प्रशासन, एएसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। अब खबरें विस्तार से। जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, ऐसे डॉक्टरों की करतूत से आज भागलपुर ही नहीं पटना भी शर्मसार हो गया है। सरकारी व निजी अस्पताल की कुव्यवस्था ने कोरोना मरीज की जान ले ली। यह कहानी है भागलपुर की एक महिला की, जो कोरोना पीड़ित अपने पति का इलाज कराने भागलपुर स्थित ग्लोकल हॉस्पिटल गई थी। महिला का कहना है कि वहां इलाज के नाम पर आर्थिक शोषण तो किया ही गया, वहां के ज्योति नाम के एक कंपाउंडर ने शारीरिक शोषण का भी कुकृत करने का प्रयास किया। महिला ने मीडिया कर्मियों को अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि उनसे महंगी दवाइयां और रेमडेसिविर का इंजेक्शन मंगवाया गया। अस्पताल में मरीज की सेवा नहीं हो रही थी। अंत में थक हार कर वो अपने पति को लेकर मायागंज आई। यहाँ भी बेहतर चिकित्सा की सुविधा नहीं देखकर पटना चली आईं। यहाँ भी उनका मुसीबतों ने पीछा नहीं छोड़ा। इतने महंगे अस्पताल राजेश्वर में भी उनके पति को बेहतर चिकित्सा नहीं मिली, जिसके लिए वह पटना आई। दवाई और चिकित्सा के अभाव में उनके पति ने दम तोड़ दिया। नोएडा की रहने वाली महिला होली में परिवार के साथ भागलपुर आई थी, जहां उनका पति कोरोना से संक्रमित हो गए थे। फिर हम लोग नेक्स्ट डे ग्लोकल हॉस्पिटल है भागलपुर में, ग्लोकल हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे एडमिट कराया हमने आईसीयू में। मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ एडमिट हुए। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विज़िट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। वो मुझे हार के फ़ोन करते थे कि पानी पिला दो। जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर। फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, जूस पिलाती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम आप लोगों ने अभी तक सबने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है। डॉक्टर ने वहाँ सजेस्ट किया, मेरे दो पेशेंट थे वहाँ, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया। जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते ये आपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती। अभी हम लोग चुपचाप वहाँ से सर हट गए। आपदा के इस दौर में कालाबाजारी जोरों पर है। दवाई से लेकर अनाज की कालाबाजारी करते लोगों को पुलिस पकड़ रही है। गुप्त सूचना के आधार पर जगदीशपुर बैजानी पंचायत के वास्तु विहार फेज 1 के समीप राइस मिल के नाम पर धड़ल्ले से चावलों की कालाबाजारी की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की देर रात जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी के नेतृत्व में हनुमत राइस मिल में छापेमारी की गई, जहां ट्रक पर चावल लोड मिला। सूचना पर मीडियाकर्मी भी पहुंचे और वीडियो बनाने लगे। यह देखकर मिल मालिक दीपक शाह आग बबूला हो गए और प्रशासन के सामने ही मीडियाकर्मी के कैमरे को छीनने का प्रयास किया। मीडियाकर्मियों को देख लेने की धमकी भी दी गई। था कि जो है मैंने एफसीआई का ये चावल जो है कहीं बाहर भेजा जा रहा है, उसी गालों को जांच करने आया था हम लोग। राइस मिल है, बहुत सारा धान देखते बोरा में रखा हुआ है इनका। अच्छा, लग रहा है कम से कम 2-3 ट्रक बोरा तो धान रखा हुआ है, हो सकता है उसी का। कहें कि प्लास्टिक के जो भी चावल था प्लास्टिक के बोरे में रखा हुआ था। इस तरह का नहीं लग रहा था कि एफसीआई का है कोई सामान। जैसा कि मामला हम लोग को संज्ञान में लाया गया था, इसकी जाँच कर लिए हम लोग, सैंपल वगैरह लिए हैं, सैंपल का जाँच आगे की जाँच कराएंगे। सोमवार को शहर के प्रधान डाकघर में मुख्य डाक महाध्यक्ष के द्वारा नवनिर्मित फिलाटेली ब्यूरो शताब्दी भवन और नवनिर्मित हरकारा मूर्ति का अनावरण वर्चुअल विधि द्वारा किया गया।
हम आपको बता दें कि भागलपुर प्रधान डाकघर में बहुप्रतीक्षित डाक टिकट संग्रह बनाए जाने की मांग लंबे समय से किया जा रहा था, जिसमें लोगों को टिकटों की रंगीन दुनिया के बारे में जानकारियां प्राप्त हो सके। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान डाक टिकट संग्राहक राहुल रोहतास ने टिकट महाध्यक्ष को बधाई देते हुए खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि भागलपुर में इससे फिलाटेली के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों की अभिरुचि बढ़ेगी। प्रधान डाकघर के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी द्वार का निर्माण मुख्य डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार के द्वारा उपहार स्वरूप भागलपुर प्रमंडल को दिया गया। इसके लिए भागलपुर प्रमंडल के सभी डाक सदस्य माननीय महोदय का आभार प्रकट करते हैं। यह द्वार प्रधान डाकघर के मुख्य द्वार के समीप बनाया गया है, जिससे प्रधान डाकघर की भव्यता और भी निखर रही है। एक्चुअली यह शताब्दी द्वार है। हम लोग का जो यह बिल्डिंग है, यह जो भागलपुर का जो डाकघर बना हुआ है, यह हेरिटेज बिल्डिंग है। इस द्वार को शताब्दी द्वार घोषित करके इसको हम लोग बनवाए और इसको आज उद्घाटन किया गया हमारे मुख्य डाक महाध्यक्ष श्री अनिल कुमार द्वारा। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन लगातार शहर के चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर बेवजह घर से निकलने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। सोमवार को एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस ने लोगों से पूछताछ की और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को हिदायत दिया और सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही सभी चौक चौराहों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की तलाशी के साथ कागजातों की भी जांच की गई। इस दौरान अधिकतर लोग जरूरी कामों से ही घर से बाहर निकले थे। वहीं कुछ एक लोग घूमने के ख्याल से घर से बाहर निकले थे। पुलिस ने उन्हें घर में रहने की हिदायत दी। रहे कि बिना कारण के अनावश्यक रूप से सड़कों पर बाहर न आए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। हुसैनपुर में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है जी। अभी हम लोग हुसैनपुर से निकलते हुए और लोगों को समझाते हुए निकलेंगे कि बिना काम के बेवजह बाहर ना निकले। जो भी उनका आवश्यक काम है 7 से 11 के बीच में आवश्यक चीज़ों की दुकानें खुली हुई है, उसी वक्त वो लोग खरीदारी करें। आपदा के इस दौर में जहां कुछ लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग की संवेदना खत्म हो गई है। दरअसल शहर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र मिर्जान हाट में एक मकान मालिक ने किराएदार को घर से यह कहकर निकाल दिया कि जब तक बकाया किराया नहीं मिल जाता है तब तक अपने घर में नहीं रहने देंगे। काफ़ी मिन्नतें के बाद जब मकान मालिक नहीं माने तो किराएदार मजबूरन नज़दीकी थाना पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए मकान मालिक से बात की, लेकिन मकान मालिक किराएदार को रखने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस को सख्त होना पड़ा, तब जाकर बात बनी। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? बोला कि थोड़े खाली कर ससुराल लेके जाओ सामान, ऐसे ही बोला सर हमको। काहे? ऐसे नहीं रखेंगे हम। भाड़ा ना देते थे? भाड़ा लगते देते सर, मेरी वाइफ से पूछ सकते, मेरे बच्चे से पूछ सकते हैं सर। प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी कुछ दुकानदार चोरी छिपे दुकानें खुली रखते हैं। शहर के मुख्य बाजार में सामने से दुकानें बंद कर पीछे के रास्ते से दुकानदारी जारी है। सोमवार को शहर के लोहिया पुल के नीचे लगभग सभी सब्जी विक्रेता भी बिना मास्क के सब्जी बेचते दिखे। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी सब्जी विक्रेताओं को चेतावनी दी गई और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई। नाथनगर थाना परिसर में एएसपी पूरन झा की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना से बचाव और लॉकडाउन को लेकर विचार विमर्श किया गया। शांति समिति के लोगों को कहा गया कि सभी अपने अपने स्तर से लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित करें और सुरक्षित रहने की सलाह दें। साथ ही ईद का नमाज अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा करें ताकि इस महामारी को रोका जा सके। बैठक में प्रभारी थानाध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा, अंचलाधिकारी राजेश कुमार, पप्पू यादव, नीलम देवी, मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी समेत पदाधिकारी मौजूद थे।
जी हाँ, जैसा आप लोग जान रहे हैं, नाथनगर की शांति समिति एक मजबूत शांति समिति है। तो इन्हीं लोगों के साथ मिलकर के ये अभियान चलाया गया है कि पुलिस प्रशासन और यहाँ के लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि बेवजह बिना काम के लोग बाहर ना निकलें। कोविड की जो भी सरकार द्वारा इशू गाइडलाइंस है उनका पालन करें और हम सभी लोग इस कोविड महामारी से एक साथ मिलकर के लड़ें। सर ये जी हमने लोगों से बात करी है कि वो अपना जो भी सामान होता है वो एक दिन पहले खरीद के रखें या सुबह 7 से 11 बजे के बीच में जब मार्केट खुल रहा है उसी बीच में खरीद लें। भागलपुर मायागंज अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद आने वाले कोरोना जांच रिपोर्ट में हेराफेरी को लेकर सरन्याय राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशान सिन्हा ने मामले से डीएम को अवगत कराया। इस दौरान ईशान सिन्हा ने कहा कि कई लोगों ने बताया कि मायागंज अस्पताल में कोरोना से संक्रमित मरीज भर्ती होते हैं, रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताया जाता है, इसके बावजूद उनकी मृत्यु के पश्चात रिपोर्ट निगेटिव कर दिया जाता है, जिसके कारण सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। एमसीएच भागलपुर में मृत्यु होने के पश्चात मुझे मुआवजा राशि के लिए नहीं मिल रहा है और पॉजिटिव पेशेंट को निगेटिव कर दिया जाता है। मैंने तुरंत भागलपुर के जिला अधिकारी को फ़ोन लगाकर बात किया एवं सारी जानकारी दी। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए कहा कि आप आवेदन दें, मैं अविलंब इस पर विधि सम्मत कार्रवाई तुरंत करूंगा। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सोशल टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर पेज को फॉलो जरूर करें।